डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू नाइक्विस्ट रेट एंड इट इज़ रिलेटेड टू सैम्पलिंग प्रोसेस। तो अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है नाइक्विस्ट रेट पर तो कैसे उसको सॉल्व करना है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो एनालॉग सिस्टम एक दिया हुआ है हमें। एनालॉग सिस्टम मतलब कंटिन्यूस सिग्नल, और हमें उसको कन्वर्ट करना है आगे जाके नाइक्विस्ट रेट में फाइंड करना है और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो एनालॉग सिग्नल हमें दिया हुआ है एक्स टी इक्वल टू 6 cos 200 pi t प्लस 5 sin 600 pi t प्लस 10 cos 1200 pi t। ये हमारा एनालॉग सिग्नल है। T इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो अब हमें इसका नाइक्विस्ट रेट फाइंड करना है। तो नाइक्विस्ट रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यानी या तो फंक्शन साइन में होगा या कॉस में होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कॉस और साइन दोनों ही प्रेजेंट है और हमारे पास तीन कंपोनेंट है क्योंकि वो प्लस और माइनस से ऐड किए हुए हैं। जैसे ये कंपोनेंट है, ये एक है, ये एक है। इसका मतलब हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी आने वाली है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उनका क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं पहला फंक्शन लेता हूँ तो एक्स टी को मैंने ऐसे लिख दिया x1t प्लस x2t प्लस x3t। तो x1t की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो x1t हमारे पास क्या दिया हुआ है 6 cos 200 pi t। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है, इस पे हमें फोकस नहीं करना है, हमारा टारगेट केवल फ्रीक्वेंसी होती है। तो cos मैंने लिख दिया ओमेगा 1t इक्वल टू cos 200 pi t। 6 को मैंने नहीं लिया क्योंकि उसका हमारा यूज़ नहीं है नाइक्विस्ट रेट के अंदर। अब हमारे पास ओमेगा 1t की वैल्यू क्या आ सकती है 200 पाई टी। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो 200 पाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया, पाई से पाई हो गया, तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100 हर्ट्स। ये हमारे पास पहला कंपोनेंट आ गया। सेकंड कंपोनेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो x2t हमारे पास क्या है 5 साइन 600 पाई टी। अब यहाँ साइन है तो हम साइन ही फंक्शन लिखेंगे, साइन ओमेगा 2 इक्वल टू साइन 600 पाई टी। तो ओमेगा 2t की वैल्यू क्या आ गई 600 पाई टी। ओमेगा 2 क्या होगा 2 पाई f2t इक्वल टू 600 पाई टी। टी से टी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो f2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 300 हर्ट्स। ठीक है, इसी के साथ थर्ड जो कंपोनेंट है x3t, वो हमारे पास क्या है 10 cos 1200 पाई टी। तो अब इसको कॉस है तो कॉस ओमेगा 3t इक्वल टू कॉस 1200 पाई टी। तो ओमेगा 3t इक्वल टू 1200 पाई टी। ओमेगा को फिर से क्या लिख देना 2 पाई f3t इक्वल टू 1200 पाई टी। टी से टी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो f3 की वैल्यू क्या आ गई 600 हर्ट्स। तो हमारे पास तीनों फ्रीक्वेंसी आ चुकी है f1 f2 f3। अब नाइक्विस्ट रेट जो होती है दैट इज डिफाइंड बाय fs। तो जो हमें कंपोनेंट निकालना है नाइक्विस्ट रेट, तो fs that will be equal to 2 times of fm। fm stands for maximum frequency component of given signal। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। तो ऑब्वियस है कि f1 हमारे पास क्या आया था 100 हर्ट्स, f2 हमारे पास क्या आया था चेक कर लेते हैं हम। तो F1 आया था हमारे पास 100, 300 और 600। तो F2 हमारे पास आया था 300 हर्ट्स और F3 हमारे पास आया था 600 हर्ट्स। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 600 हर्ट्स। तो Fs बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ एम दैट इज 600, तो 1200 हर्ट्स। ये हमारे पास आ गई नाइक्विस्ट रेट। इसी तरह से अगर नाइक्विस्ट इंटरवल पूछ लिया जाता है तो इंटरवल का मतलब होता है टाइम टी एस दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ एस। तो 1 अपॉन एफ एस की वैल्यू आप कर देना और ये ऑब्वियस है किसमें होगी टाइम में, दैट इज सेकंड में, यूनिट लिख देंगे हम। तो इस तरह से हम नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड जो हमें पूछा गया है वो हमें क्या पूछा गया है सेकंड पार्ट कि इफ सेकंड जो सेक्शन है इफ सिग्नल इज सैंपल यूजिंग ए सैम्पलिंग रेट। अभी हमने देखा था नाइक्विस्ट रेट, जो सैम्पलिंग रेट आई थी हमारे पास वो कितनी आई थी
1200 हर्ट्स आई थी, ये 1200 हर्ट्स आई थी हमारे पास, तो ये भी हमारी क्या नाइक्विस्ट रेट या सैम्पलिंग रेट है। अभी सैम्पलिंग रेट एफएस की वैल्यू क्या हो गई है, 5000 सैंपल्स हो गई है। तो हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उससे पता करना है, क्योंकि सैम्पलिंग का काम कंटिन्यूस को डिस्क्रीट और डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना होता है। तो एफएस जो गिवन है हमें वो है 5000 सैंपल्स, ये हमारे पास हो गया। एक्स टी जो हमारा कंटिन्यूस सिग्नल है, कंटिन्यूस सिग्नल, उसको हमें कन्वर्ट करना है एक्स एन में, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल। तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी एक साइड अगर मैं एक्स टी लिखता हूँ और दूसरी साइड लिखता हूँ एक्स एन और उसके साथ में लिखता हूँ टी एस, उसके बीच में मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज सैम्पलिंग प्रोसेस, और यहाँ पर लगा हुआ एक स्विच जो कि सैम्पलिंग टाइम किस पर डिपेंड करता है, टी एस पर। यानी हमें टी की जगह क्या लिखना है, एन टी एस, तब वो सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस से किस में बदल जाएगा, डिस्क्रीट में। तब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल सिग्नल पर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्स टी इक्वल टू 6 कॉस 200 5 साइन 600, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर, 6 कॉस 200 प्लस 5 साइन 600 प्लस थर्ड जो कंपोनेंट दिया हुआ था हमें 10 कॉस 1200, तो 10 कॉस 1200 ये हमें दिया हुआ था। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ एन टी एस लिखना है, तो ये यहाँ पर हम एन टी एस भी लिख सकते हैं और नॉर्मली एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 6 कॉस 200 पाई मल्टीप्लाइड बाय टी की जगह हमने क्या लिख दिया, एन टी एस, प्लस 5 साइन 600 पाई, फिर मल्टीप्लाई में टी की जगह एन टी एस, और 10 कॉस 1200 पाई और एन टी एस। अब हमें टी एस की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास एफ एस गिवन है, ठीक है। तो एफ एस क्या गिवन है, 5000 सैंपल्स, और हमें पता है कि टी एस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एफ एस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5000, यानी जहाँ जहाँ हमने टी एस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमें केवल 5000 लिखना है 1 अपॉन में। तो क्या हो जाएगा, 6 कॉस 200 पाई मल्टीप्लाइड बाय एन, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5000 प्लस 10 कॉस 1200 पाई मल्टीप्लाइड में एन डिवाइड बाय 5000 प्लस 5 साइन 600 पाई और मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1 अपॉन 5000। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से ये 50 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 कॉस 2 से ये कट गया तो n अपॉन 25, ठीक है, और पाई प्लस 10 कॉस, ये सारा साइन था, ये वाला साइन था और ये वाला था हमारा कॉस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 साइन, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 था, ये थोड़ा रॉन्ग लिख दिया यहाँ पर, 6/50, तो इसको लिख सकते हैं 3/25, तो n पाई 3n पाई अपॉन 25 प्लस 5 कॉस, यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो गया 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 12 था, तो 12 और ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12/50 यानी 6/25 लिख सकते हैं हम, 6n पाई बाई 25। तो इस तरह से ये जो सिग्नल आया हमारे पास, ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो ये थोड़ा करेक्शन आप देख लेना, यहाँ पर 200 था या 600 था या 1200 था, या कॉस था या साइन था, यहाँ पर कॉस था। हमारा टारगेट जो है वो हमें ध्यान रखना है कि हमें टी की जगह एन टी एस लिखना होता है। टी एस की वैल्यू हमें मिलती है एफ एस से, एफ एस हमें क्वेश्चन में गिवन हो सकता है या फिर टी एस गिवन हो सकता है, दोनों में से कोई एक गिवन होगा, वो वैल्यू आप पुट करना और उसको कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट कर देना। 3/25 भी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।